इस संसार में आज तक जितने भी अवतारी या पीर पैगंबर आए हैं, राम जी आए हैं, कृष्ण जी आए हैं, या गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक आए हैं, तो इन सभी महापुरुषों ने इंसानों को जोड़ने का ही काम किया है। इन्होंने कभी भी मानवता में कोई अंतर पैदा नहीं किया है। इसलिए आज भी हम इन महापुरुषों के गुणगान करते हैं। फिर भले ही इनको सदियां बीत गई हों, परंतु आज भी उनके नाम ऐसे ही कायम हैं और हमेशा कायम ही रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ऐसे महापुरुषों का गुणगान करना चाहिए। इन महापुरुषों ने जो अपने समय में किया है, हमें उसकी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि केवल उनकी चर्चा से ही हमें कोई लाभ प्राप्त हो जाएगा और हम कोई महान बन जाएंगे, तो ये तो कभी होने वाला नहीं है। इसमें कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम इससे वाकई कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए हमें एक पूर्ण भक्त बनना बहुत जरूरी है। सभी में इस प्रभु का ही नूर निवास करता है। जिस तरह से गाय काले रंग की भी होती है, गाय सफ़ेद रंग की भी होती है और गाय भूरे रंग की भी होती है, लेकिन गाय का रंग अलग अलग हो जाने से उनके दूध का रंग अलग अलग नहीं हो जाता। सभी गायों के दूध का रंग सफ़ेद ही होता है। तो इसी तरह मानव के शरीर भी एक समान ही होते हैं, अर्थात सभी के शरीर 5 तत्वों से ही बने हुए होते हैं। लेकिन इंसान अपनी अज्ञानतावश इस रहस्य को नहीं जान पा रहा है, इस मूल हकीकत को नहीं जान पा रहा है। ये दूसरे इंसानों के शरीरों की बनावटों को देखकर या केवल उनके पहनावे को देखकर ही उनको बेगाना मान लेता है, उनको नीचा समझने लगता है और अपने आप को ऊंचा मान बैठता है, श्रेष्ठ मान बैठता है, अपनी जाति को ही ऊंचा मान बैठता है। तो कबीर जी कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। अर्थात महापुरुषों ने यही बताया है कि है इंसान, जाति पाति किसी की नहीं पूछनी है। कौन से महापुरुष ने जाति पाति को माना है? क्या भगवान राम जी ने जाति पाति को माना है? क्या भगवान कृष्ण जी ने जाति पाति को माना है? और क्या श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक ने जाति पाति को माना है? क्या वो सभी चारों वर्णों को एक साथ लेकर नहीं चले हैं? क्या भगवान राम ने सबरी को नहीं अपनाया है? क्या भगवान कृष्ण जी ने सुदामा जी को गले से नहीं लगाया है? तो कहने का भाव कि हर महापुरुष ने भले की कामना की है, सबके भले की कामना की है। यहाँ तक कि जिन्होंने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार भी किया है या जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म भी किए हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने भला ही मांगा है। अर्थात जो भी संत पीर पैगंबर इस संसार में आए हैं, तो उनकी यही पहचान रही है कि उन्होंने कभी भी इस समाज को तोड़ने का काम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जोड़ने का ही काम किया है। इसलिए उनको आज भी इतनी प्रशंसा मिल रही है, सभी उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जो संकीर्णता में जी रहा है, तो वो कभी भी ऊंचा नहीं बन सकता है। जैसे किसी गमले में अगर कोई बरगद का पौधा लगा दिया जाए, तो क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि वो पौधा इतना बड़ा हो पाएगा कि उसके साथ एक हाथी को भी बांधा जा सके? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी देर तक उसकी जड़ें उस गमले की 4 दीवारों में कसी हुई है, तो कभी भी फैलाव में नहीं आ पाएगा। वो कभी आकाश की ऊंचाइयों को छू नहीं पाएगा, क्योंकि विशाल धरती में ही केवल ऐसे पेड़ पौधे बन सकते हैं। और फिर हम उनके साथ
किसी भी मजबूत से मजबूत हाथी को क्यों ना बांध दे, फिर भी वो अपने स्थान से हिलते नहीं हैं। और इसी तरह से अगर किसी कुएं का भी जल स्तर धरती से 5 फुट नीचे हो और उसमें पानी के ऊपर एक मेंढक तैर रहा है, तो वो मेंढक जब आकाश की तरफ देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? उसको कुएं के चारों तरफ दीवार ही नजर आएगी या कुछ थोड़ा सा नीला आकाश और कुछ बादल ही नजर आएंगे। और जब उसमें और पानी दाखिल हुआ तो अब वो धरती की सतह तक पहुंच चुका होगा। अब उसे दीवारें नजर नहीं आएंगी, अब तो वो चारों तरफ सारे विशाल नज़ारे देख पाएगा और उस विशालता को देखकर ही उसकी वो संकीर्णता वाली सोच भी अब समाप्त हो जाएगी। अर्थात वो जो पहले ये सोचता था कि जो मुझे नजर आ रहा है तो केवल यही संसार है, इसी तरह हमें भी जाति पाति और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर कि ये मेरा प्रांत है और ये किसी और का प्रांत है, या ये मेरी भाषा है और ये दूसरे की भाषा है, तो ऐसी तंग दृष्टि से हमें ऊपर उठना है। अनेकता तो है और रहेंगी भी, भाषाएं भी अलग अलग रहेंगी, खान पान का ढंग भी अलग अलग रहेगा और पहरावा भी अलग अलग रहेगा, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा मुल्क है। जिस तरह से एक धागे में हम मोतियों को पिरोते हैं, अलग अलग रंग के मोती होते हैं, तो कभी ये नहीं हुआ कि हमने लाल रंग का मोती डाला है और जब हम पीले रंग का मोती उसमें डालने लगे तो लाल रंग का मोती कहे कि नहीं, ये कहाँ से आ गया, मैं तो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस मेरे जैसे दाने ही इस धागे में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, उस धागे में किसी भी रंग का मोती पिरोया जा सकता है, किसी भी रंग का फूल पिरोया जा सकता है और एक सुंदर माला बन सकती है। इसी तरह से हमारा देश है, अर्थात यहाँ पर अनेकता जरूर है, रहन सहन में, खान पान में, भाषा में, तो बस हमें एकता की भावना को ही मन में लाना है, क्योंकि एक ही हमारी जमीन है, एक ही हमारा परमात्मा है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को महान बनाना है, हमें हर प्रकार से इंसानों का भला करना है और भला ही मांगना है। अर्थात अनेकता में एकता को देखना ही हमारी भारतीय संस्कृति का एक महान गुण है। इंसानों के बीच में एकता का भाव वास्तव में तभी आ सकता है जब वो एक परमपिता को, इस रमे हुए राम को अपना लेते हैं। और जब तक हम सबका नाता एक प्रभु के साथ नहीं जुड़ जाता है तो तब तक एक इंसान दूसरे इंसान से बटा ही रहता है। और जो इसे एक दूसरे के करीब लाने के, एक दूसरे से जोड़ने के यत्न किए जाते हैं तो वो भी सभी यत्न असफल ही होते हैं। मगर सफलता तब प्राप्त हो सकती है जब इन्हें ज्ञान के धागे में पिरो दिया जाता है, अर्थात एक सुंदर माला का रूप दे दिया जाता है। आज संसार में कैंची और कटारे बहुत आसानी से मिल जाते हैं और इंसान इन्हें बड़ी आसानी से चला भी लेता है। जैसे हमारे हाथ में कोई कपड़ा हो तो उसे कैंची से काटने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेकंड की ज़रूरत होती है, लेकिन उसी कपड़े को अगर हमें सीने के लिए कहा जाए तो सुई की सहायता से फिर हम उसे आहिस्ता आहिस्ता सीना पड़ता है। तो कहने का भाव कि इंसानों को बांटना तो बहुत आसान है, लेकिन उन्हें आपस में जोड़ना बहुत मुश्किल है और भक्तों के हिस्से में यही मुश्किल काम आता है। अर्थात दास के कहने का भाव केवल यही है कि आज के इंसान कभी भाषा का, कभी जाति का, कभी प्रांतों का नाम तो कभी खान पान का नाम लेकर आपस में बटे हुए हैं। केवल भक्त ही सभी इंसानों को, सारी मानवता को अपना मानते हैं।
कहने को तो संसार का इंसान भी कहता है कि मैं राम जी को मानता हूँ, मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं गुरु नानक देव जी को मानता हूँ और मैं हजरत मोहम्मद साहब को मानता हूँ। लेकिन उसका वो मानना केवल उनका नाम लेने तक या उनके वचनों को दिन में 2-3 दफा पढ़ लेने तक ही सीमित होता है। कहने का भाव, अगर इंसान के जीवन में वैसा अमल नहीं जुड़ा, वो कर्म नहीं जुड़ा, उन जैसी प्रीत और प्यार की भावना नहीं जुड़ी, तो इस मानने को वास्तव में मानना नहीं कहा जा सकता। दास अक्सर कहा करता है कि हम उन महापुरुषों को तो मानते हैं लेकिन उनकी मानते नहीं हैं। तो हमें उनकी बात माननी है, उनको मानने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम वास्तव में कह सकते हैं कि हम उनको मानते हैं।